इन हालात में शायद माँ बाप भी अपने बच्चियों को यहाँ से बाहर भेजना पसंद भी नहीं करें। जब हर तरफ से हमारे ऊपर शक की उंगली उठती है, जब हर तरफ से किसी और के करने की वजह से हम सबको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आ गई, लेकिन दोस्तों ये सरकार आने के बावजूद भी पाकिस्तान का प्रेम कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से आए हैं और उन्होंने कश्मीरी युवाओं को, कश्मीरी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में कश्मीरी लोगों को, अपने बच्चों को भारत के किसी और कोने में भेजने के लिए 100 बार सोचना होगा, क्योंकि कश्मीरियों को अब शक की निगाह से देखा जाने लगा है। दोस्तों, उन्होंने कोई बात नहीं की टेररिज्म की, कोई बात नहीं की आतंकवादियों के आकाओं की, कोई बात नहीं की पाकिस्तान की, और सिर्फ नैरेटिव इकट्ठा करके आतंकवादियों की जड़ों तक जाने में एक रुकावट पैदा करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम में कि आज कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से जो उसकी कीमत है सारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है कि जिसके चलते सभी लोगों ने ये चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर दिल्ली के अंदर जाता हूँ और मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, और मैं सोचता हूँ कि कोई गाड़ी लेकर मैं दिल्ली के अंदर इधर उधर घूम आऊँ, तो मुझे डर लगता है कि सिक्योरिटी वाले मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से आए हो भैया, यहाँ क्या करने आए हो, कहाँ जाना है। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि ये एक जो सिचुएशन बन रही है उसके चलते जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज सरकार की जिम्मेवारी है कि वो यहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए और यहाँ वो बाहर ना जाएं। अब दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के एक जो ये टेररिस्ट थे, उनको जो उमर अब्दुल्ला के फादर साहब थे, फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे थे कि बच्चे बच्चे कहकर संबोधित कर रहे थे। उन्हें कह रहे थे कि ये बच्चों ने ऐसा क्यों किया, ज़रा ये पता लगाएं। अब दोस्तों, वो 30 साल के करीब होने को हैं टेररिस्ट, वो क्या बच्चे रह गए हैं। और इसी के चलते एक क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो टेररिज्म के खिलाफ है, ये उमर अब्दुल्ला और जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल उसे टेररिज्म नहीं मानते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग टेररिज्म को कंडेम करने की बजाय, अपने लोगों को एजुकेट करने की बजाय कि आखिरकार आप माँ बाप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि आप आतंकी गतिविधि क्यों कर रहे हो। दोस्तों, इन्होंने एक बार भी नहीं अपने इवेंट के अंदर कहा कि माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, माँ बाप की भी कोई जिम्मेवारी है। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि पाकिस्तान से दूर रहिए, पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो कश्मीर के अंदर इनकी सरकार नहीं आएगी और इनके ऊपर अटैक होने का भी खतरा बन सकता है। और यही कारण है कि ये एक एक शब्द तोल तोल कर बोलते हैं। अब सुनिए दोस्तों उमर अब्दुल्ला की यह स्टेटमेंट। जब चंद लोगों के किसी चीज में शामिल होने पे हर किसी को उसमें उसके लपेट में लाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ से निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो मैं कह रहा हूँ वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार है, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा और पूछेगा ना आप हो कहाँ से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। तो जब हम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते रोजगार हासिल करने के लिए, तो फिर हुकूमत की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बेरोजगारी को कम करने के वसाइल जो है यहाँ पैदा करें।